हाय एवरीवन। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हार्डकोर तो डिटर्मिनेंट टॉपिक का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें स्लाइट यूज़ है वेक्टर का, क्योंकि A1 A2 A3 क्या दिया हुआ है, 3 वेक्टर दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A1 वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। A2 वेक्टर के बारे में कह रहा है कि ये A1 वेक्टर होगा माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस रूट 5 जे कैप है। अब देखिए A1 वेक्टर हमको दे रखा है, ये है, तो क्या कर देंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस रूट 5 जे कैप हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए माइनस 2 आई कैप प्लस बी माइनस रूट 5 जे कैप। ऐसे ही A3 वेक्टर को निकालेंगे, वो हो जाएगा A1 वेक्टर प्लस 2 आई कैप माइनस रूट 5 जे कैप। A1 वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसमें एडिशन करना है 2 आई कैप माइनस रूट 5 जे कैप का। तो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट को एक तरफ लिख लेते हैं और y कंपोनेंट को एक तरफ। तो ये आ गया हमारा A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और A3 वेक्टर। मतलब यहाँ तक का काम हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं जो सबसे पहला एंट्री है वो है क्या, 1 प्लस A1 वेक्टर का डॉट है A1 वेक्टर के साथ। वेक्टर में हम लोग पढ़ रखे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए A1 वेक्टर है क्या, ए आई कैप प्लस बी जे कैप है। इसका डॉट कराना है किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप के साथ। तो डॉट में होता क्या है, एक्स वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस वाई वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। ऐसे ही सारा इंट्रीज हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट का। ये 9 इंट्रीज को हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक बड़ा सारा डिटर्मिनेंट बना देते हैं। अब देखिए पहला एंट्री क्या है, 1 प्लस A1 वेक्टर का डॉट है A1 के साथ। तो वो आया क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 1 प्लस A2 वेक्टर का डॉट A1 वेक्टर के साथ। तो 1 तो आएगा ही, प्लस क्या आएगा, A2 डॉट A1, मतलब इसका x इसके x के साथ मिलेगा। तो क्या होगा, a इंटू ए माइनस 2, प्लस इसका y इसके y के साथ मिलेगा। तो क्या होगा, b इंटू बी माइनस रूट 5। ऐसे ही फिर 1 प्लस A3 वेक्टर का डॉट A1 वेक्टर के साथ कराना है, मतलब इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर के साथ। तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस इसका x a है, इसका x a प्लस 2 है, इसका y b है, इसका y b माइनस रूट 5 है। तो ये हमको कंपोनेंट्स आ गए। अब देखिए 1 प्लस A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर हम पहले ही निकाल रखे हैं। ये एंट्री क्या है, 1 प्लस A2 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर है। तो इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। फिर क्या है, A1 डॉट A3 है, ये वाला हम पहले ही निकाल रखे हैं, तो ये कॉपी यहाँ हो जाएगा। तो आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू ए प्लस 2 प्लस बी इंटू बी माइनस रूट 5। अब देखिए फिर क्या आएगा, A2 वेक्टर का डॉट A2 के साथ कराना है, मतलब a माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 होगा, प्लस बी माइनस रूट 5 इंटू बी माइनस रूट 5 हो जाएगा। फिर क्या कराना है, 1 प्लस A2 वेक्टर का डॉट A3 वेक्टर के साथ। तो देखिए A2 ये है, A3 ये है, तो 1 प्लस ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 प्लस बी माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट वाला एंट्री क्या है, देखिए ये वाला एंट्री और ये वाला एंट्री सेम है, तो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देते हैं। तो 1 प्लस ए माइनस 2 इंटू ए प्लस 2 प्लस बी माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये क्या है, 1 प्लस A3 वेक्टर डॉट A3 वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर का डॉट इसी वेक्टर के साथ कराना है। तो a प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b माइनस रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फाइनली अपना क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया एक। अब इस डिटर्मिनेंट को तो लग रहा है देखने से कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व किया कैसे किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट करेंगे। क्योंकि हम पढ़ रखें कि जब हम 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते थे तो यहाँ कुछ a होता था, यहाँ b होता था, यहाँ c होता था, यहाँ l m n होता था। तो आता क्या था, a l प्लस b m प्लस c n। तो हमको क्या मिल जाता था कि हर एक एंट्री में 3 चीज़ों का एडिशन होता था प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ भी 3 चीज़ों का एडिशन दिख रहा है, इसी कारण क्या हमको क्लू मिला कि ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट है।
अब आइए इसको प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। ध्यान से देखिए कि किन दो डिटर्मिनेंट का ये प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले तो 1 है, तो 1 कब मिलेगा? जब 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ए स्क्वायर है, ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर को बी इंटू बी हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो एंट्री है वो कैसे मिलेगा? ये वाला रो जब इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। ए में क्या मल्टीप्लाई करे कि a-2, तो a-2। बी है यहाँ पे b-√5 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए ये वाला एंट्री कब मिलेगा? जब ये वाला रो ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 1 इंटू 1 करना होगा। a इंटू a+2 कब मिलेगा? जब a में a+2 मल्टीप्लाई करेंगे। b इंटू b-√5 कब मिलेगा? जब b-√5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मिल गया। अब देखिए ये वाला एंट्री के लिए ये वाला रो और ये वाला कॉलम चाहिए, तो 1 इंटू 1 करना होगा तभी 1 मिलेगा। a पहले से मौजूद है तो इस वाले जगह a-2 होना पड़ेगा। यहाँ पे b इंटू b-√5 है, b पहले से मौजूद है तो b-√5 होगा। अब देखिए चेक करिए कि क्या जो हम डाले हैं उससे ये आ रहा है, तो इसके आने के लिए क्या होगा? सेकंड वाला रो और सेकंड वाला कॉलम। तो सेकंड वाला रो है 1 इंटू 1, a-2 का स्क्वायर, b-√5 का स्क्वायर। हाँ तो मिल गया, यानी ये सही है। अब ये वाला एंट्री कब मिलेगा? जब थर्ड रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो, तो 1 इंटू 1 होगा। a इंटू a+2 कब मिलेगा? जब यहाँ पर a+2 हो। b इंटू b-√5 कब मिलेगा? b पहले से, यहाँ पे b-√5 होना होगा। अब किसी एक में रख के चेक कर लेते हैं। ये वाला एंट्री तब मिलता हमको जब थर्ड वाला रो सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता। तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस a-2 इंटू a+2 प्लस b-√5 का स्क्वायर, यानी हम जो डिटर्मिनेंट को तोड़े हैं वो सही तोड़े हैं। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं। ये है 1ab, 1a-2 b-√5, 1a+2 b-√5। इस वाले कॉलम को अगर हम, इस वाले डिटर्मिनेंट को अगर हम रोज़ को कॉलम में बदल दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं हम कॉलम में बदल देते हैं। तो पहला रो में 1 1 1 था, ये कॉलम में आ गया। ये आ गया a-2 a+2, b-√5 b-√5। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि ये दोनों डिटर्मिनेंट अब सेम बन गया। जैसे ही सेम बन गया वैसे ही क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का। अब देखिए फिर इसको क्या हम कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होता है। तो हमको क्या करना है, 1 को लास्ट वाले कॉलम में लाना है ताकि ये एरिया टाइप का चीज़ बने। तो इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए a-2 a+2, b-√5 b-√5, 1 1 1। दो बार हम क्या किए, रो को इंटरचेंज कर दिए, तो उससे डिटर्मिनेंट का साइन चेंज नहीं हुआ। तो फाइनली ये आ गया। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था वो हमको मिल क्या गया। अब हमको क्वेश्चन जो था वो हमारा रेड्यूस हो कि यहाँ तक आ गया है। a-2 a+2, b-√5 b-√5, 1 1 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका वर्टेक्स लेते हैं a, b, दूसरा वर्टेक्स लेते हैं a-2 b-√5 और तीसरा वर्टेक्स लेते हैं a+2 b-√5। अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, हाफ इंटू a-2 a+2, b-√5 b-√5, 1 1 1 का ये होगा।
क्योंकि हम जानते हैं ना कि हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो। तो 2 डेल्टा का स्क्वायर क्या आ गया अपना, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ गया। ये जो डिटर्मिनेंट है हमारा, इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2 डेल्टा का स्क्वायर। तो फाइनली हमको क्वेश्चन मिल क्या गया, प्रूफ करना कि अब हमको निकालना क्या है, 4 डेल्टा का स्क्वायर निकालना है, जहाँ पे डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब फाइनली देखिए कि a-2 है क्या चीज़, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, AB, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है तो a-2 का स्क्वायर प्लस b माइनस √5 का स्क्वायर होगा। यही तो होता है डिस्टेंस फार्मूला से। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 आएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो ये वाला साइड 3 आ गया। ऐसे ही BC निकालिए, BC क्या आएगा, a+2 माइनस a-2 का स्क्वायर प्लस b माइनस √5 माइनस b प्लस √5 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 4 का स्क्वायर, ये आ गया 4। तो ये वाला साइड 4 हो गया। ऐसे ही AC निकालते हैं, क्या हो जाएगा, a+2 माइनस a का स्क्वायर प्लस b माइनस √5 माइनस b का स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो गया, b से b हो गया, 4 प्लस 5 आ गया 9, यानी 3 हो गया। तो अगर साइड्स हमको पता है तो सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2। तो 3 + 3 + 4 अपॉन 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या पढ़ रखे हैं, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s निकाल रखे हैं 5, पहला साइड है 3 तो 5 माइनस 3 2 हो गया, दूसरा साइड है 4, 5 माइनस 4 1 हो गया, तीसरा साइड 3 है, 5 माइनस 3 2 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 2√5 आ गया। लेकिन अपना आंसर क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 2√5 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 इंटू 4, 16 5 जा क्या हो गया, 80 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, अपना 80 मिलेगा। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, इसमें डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी कंसेप्ट यूज हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी यूज हो गया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट भी यूज हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने से एडवांस में अपना क्या है, अंडर 100 रैंक आ जाएगा स्मूथली। आप लोग कमेंट में लिखिए कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं।